एक शाह जी जो टिकटॉक पे एज अ गिफ्टर जाने जाते हैं, एक शाह जी वो हैं। शाह जी रियल लाइफ में क्या है? शाह जी क्या करते हैं? बिजनेसमैन हैं? टिकटॉक के अलावा की जिंदगी के बारे में आप बताना चाहेंगे? जी, बिजनेसमैन हूँ बेसिकली। मल्टीपल डोमेन्स में बिजनेस करता हूँ। मेरा रियल एस्टेट का भी बिजनेस है, ऑयल एंड गैस का भी बिजनेस है, मशीनरी का, ठीक है, और ट्रेडिंग भी है, ई कॉमर्स में भी हूँ। तो मल्टी डायमेंशनल हूँ। बेसिकली एक इंजीनियर हूँ मतलब स्टडीज के लिहाज से हूँ। देन आई डाइवर्सिफाइड माई सेल्फ इन ऑल दोज डोमेन्स। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो शाह जी इतने सारा टाइम, इतनी फील्ड्स को एक बंदा फैमिली को मैनेज करना, ये कैसे मुमकिन हो जाता? डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर आपका एक ही बिजनेस में मल्टीपल लेग्स हो ना, उनको मैनेज करना फिर भी आसान होता है। लेकिन अगर डिफरेंट डोमेन्स में आप बिजनेस कर रहे हो जिनका दूसरे से ताल्लुक ना हो, तो इट्स स्क्वाड ऑफ हर्डल। इसलिए मेरे जो है ना 365 में से तकरीबन 150 दिन जहाज में गुजरते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। आई हैव टू ट्रैवल सो मच। और लेकिन अल्लाह ने रिस्क दिया हुआ है, उसका एहसान है जब तक दिया हुआ है। माशाल्लाह। बेशक। तो ऐसा कोई वाकया ट्रैवलिंग के दौरान हो या आपकी रियल लाइफ में हो टिकटॉक से हट के, क्योंकि लोग बहुत से ना आपकी लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हैं कि एक शाह जी एज अ गिफ्टर तो हैं ही हैं, कोई ऐसा वाकया जो लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हो जो आज तक नहीं शेयर किया? मतलब इस तरह का मतलब जिस बहुत पे आप सारी सोच चीजें। के हंसते हो कि यार ये फनी था। फनी नहीं था, एक मैं आपको सीरियस वाकया बताता हूँ। मैं पाकिस्तान से जब सबसे पहले ट्रैवल करने वाला था, बड़े शौक शौक में ना, जी हम बाहर पढ़ने जा रहे हैं, मुल्क से बाहर हमारी एडमिशन हो गया है। मैंने यूके जाना था पढ़ने के लिए। तो ठीक है। फ्लाइट से पहले ना मैं एयरपोर्ट के चक्कर लगाता रहता था, वैसे ही देखने के लिए ना लोग कैसे ट्रैवल करते हैं। ठीक है। जब उमर में एयरपोर्ट में दाखिल हुआ, चेक इन हो गया, और जब मैं लॉन्ज में जाके बैठा ना, तो ऐसे लगा जैसे ना जिस्म से जान निकल गई है यार। मतलब अब अपने मुल्क से बाहर जाना पड़ रहा है। सारी जिंदगी आपने पता है, बचपन ये वो गुजारा हो। तो जब वहां से मैं जहाज में बैठा, जिस शख्स ने मुझे लेने आना था हिथ्रो एयरपोर्ट पे, ठीक है, वो नहीं आया अब आप खड़े वहां पर, और आप एज अ स्टूडेंट हैं, गेस करें कहाँ कितने पैसे होंगे आपके पास। मुश्किल से एक सेमेस्टर की फीस भरी हुई थी घर वालों ने, ठीक है। तो गिने चुने 300 पाउंड, वो भी किसी से उधार लिए हुए थे एंड यू वर स्टैंडिंग एट द एयरपोर्ट, और वो बंदा नहीं आया, ठीक है। तो वो वाकया मुझे कभी नहीं भूलता। आई नेवर फॉरगेट, जस्ट जस्ट नेवर। वो मुझे अच्छा, याद आता है। ये ऐसा नहीं है कि शाह जी अ, मतलब वो एक होता है ना विरासत में मिली हुई चीज हो तो ये अल्लाह ने वहां से दिया हो, यानी आपने भी स्ट्रगल टाइम वो गुजारा हुआ है? जी जी, कोई कोई विरासत नहीं है। माय माय फोर फादर वाज नॉट दैट रिच, ठीक है। और ये टोटली 100% मेरी वालदैन की दुआएं, उनकी मेहनत, और बाद में मेरी एफर्ट्स, और स्पेशली मेरी एजुकेशन। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड। मैं नर्ड था बेसिकली, काफी अच्छा था एजुकेशन में। तो मैंने स्कॉलरशिप से पढ़ा हुआ है। इवन कि इंग्लैंड में भी मैं स्कॉलरशिप पे था, ठीक है। एक सेमेस्टर पे किया, बाकी सब मेरा स्कॉलरशिप पे गया। इवन यूएस में भी स्कॉलरशिप में मैंने एजुकेशन हासिल की है। तो इट्स जस्ट, देखिए, गरीब कहते, मुझे एक अंकल ने बोला था। उसने बोला था कि हम जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, उनके पास अमीर होने का जायज सिर्फ एक रास्ता है, जायज हलाल तरीका, वो है एजुकेशन। हम्म। और स्टैंडर्ड एजुकेशन नहीं, मतलब गुड एजुकेशन। हम्म। तो वो रास्ता अपनाया और अल्लाह ने बस हाथ पकड़ लिया। तो जी इतना बड़ा चेंज, वो जो 300 पाउंड भी नहीं थे और एकदम से लाइफ में चेंज आया, ये कब की बात है? आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 15 ईयर्स अर्लियर, 15 साल पुरानी बात बता रहा अच्छा, यानी हूँ। 15 साल पहले शाह जी जो थे वो 300 पाउंड मतलब मुश्किल से जमा किए हुए थे, और राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये सारी चेंज जो जी विद योर स्ट्रगल। जी, कंटिन्यूस स्ट्रगल। माशा। अच्छा, कुछ चीज़ें तो हो गई आपकी लाइफ के रिलेटेड। अब मैं कुछ ये जानना चाहूँगा टिकटॉक के अलावा
और मेट ऐप के अलावा आप किसी और प्लेटफॉर्म पे पहले थे या यूज करते हैं? नहीं, ठीक है। मतलब अदर देन फेसबुक, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम तो खैर मैं यूज नहीं करता, फेसबुक हम्म, भी नहीं यूज करता मैं। पहले था, लेकिन अब मैं सोशल मीडिया का सिर्फ एक वाइड प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ। वो आई थिंक ये है, और लेमनेट कभी कभी, अदरवाइज नो। ठीक है। अच्छा, टिकटॉक आपने ज्वाइन की जिस टाइम पे, तो एज अ कंटेंट क्रिएटर या एज अ गिफ्टर, या कितने टाइम में हो गया आपको टिकटॉक ज्वाइन किए? नहीं, ऐसा हो गया। एज ए कंटेंट क्रिएटर था, आई यूज टू पोस्ट वीडियोस। ठीक है, हम्म, काफी फॉलोअर्स थे मेरे। आई हम्म, थिंक बिफोर स्टार्टिंग गिफ्टिंग मेरे कोई 3-4 लाख फॉलोअर्स थे उस टाइम, जी, जब मैं जी। गिफ्टर बना। तो उसके बाद फिर किसी पीर दी बददुआ सी कि हुन गिफ्टिंग कर, तो मैं क्या, लग गई फिर। इमरान भाई सुन रहे हो? अच्छा, तो सबसे पहले, अच्छा ये तो मैंने, क्योंकि जितना आपको मैंने स्टडी किया है, जितनी फेक आइडियों से मैं आपकी वॉल पे बैठा रहा, जहां जहां तक मैं आपको पकड़ सकता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आपको स्टडी किया कि यार किसी न किसी दिन इस बंदे को मैंने इंटरव्यू करना और मैंने सवाल करने हैं इन अ पॉजिटिव वे। तो आपको, ना ना ना। मतलब ये गिफ्टिंग से पहले भी आपके फॉलोअर्स तो ठीक ठाक था, तो जी, क्या वजह बनी कि शाह जी ने वो कंटेंट छोड़ के गिफ्टिंग स्टार्ट कर दी? जब छोटे छोटे होस्ट नजर आते थे ना पहले मुझे, जो मतलब बेचारे एक एक दो कुछ लोग रियली नीडी थे, हम्म, तो कुछ निरी लोगों को मारना शुरू किया, मैंने प्ले करना किया। एक लड़का है मुर्शिद, शेर व शायरी करता है। मैंने हम्म, वहां बहुत ज्यादा बैठना शुरू किया शायरी सुनने का, मुझे बहुत शौक है so, शायरी का, गजल का। तो मैं उसकी शायरी सुनता था और बैठ के ना हल्की हल्की गिफ्टिंग करता रहता था। ठीक है। ठीक है। वो बस वो क्या कहते हैं, वो कीड़ा जवान हो गया बस, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ। हम्म। हाँ हाँ। तो आपने कोई, होता है ना लोग फीमेल को शौक से गिफ्टिंग करते हैं, किसी फीमेल पे भी गिफ्टिंग की आपने? हाँ, फीमेल पे की हुई है मैंने, हम्म, लेकिन फीमेल वो जो विदाउट फेस, मतलब आती है डीपी। हाँ, वहाँ मेरी ज्यादा गिफ्टिंग मोस्टली फीमेल में वहाँ है। हम्म। तो यहाँ पे अब, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप पिंड से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें आपके साथ कनेक्टेड हैं, मैं शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में पूछना चाहूँगा कि लीडर को, आपने पतलू को हम्म। कहाँ से ढूंढा है? उसको गिफ्टिंग स्टार्ट करने की क्या वजह बनी? और आपको गिफ्टिंग खुद करना शुरू की या पहले उसे देखा है आपने कहीं ना कहीं बैठ कर? नहीं, मेरे दोस्त वगैरह और फैमिली वगैरह देखती थी। और उसके अलावा इसको जो है ना, पतलू को ढूंढने की जरूरत नहीं है, पूरा टिकटॉक पे ही पतलू होता है तो अच्छा। उसको नजर आ जाता है वो आपको। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन माशाल्लाह तो कंटेंट अच्छा था। ठीक है, पंजाबी कंटेंट, क्योंकि मेरे मेरी इवन माय फैमिली, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि घर में ना मेरे फादर और हम भाई सिर्फ बैठ के ना स्टेज ड्रामे बहुत देखा करते थे। अच्छा। तो थैंक यू उस्मान भी भाई। तो वो जो कंटेंट है ना, वहां से लिंक हुआ कि यार वो झुकते हैं, वो हंसी मजाक। दैट्स वाई जो है ना, स्टार्टेड लाइकिंग हिज होस्टिंग। तो क्या मतलब पहले एक होता है ना, बंदा बैठ के किसी होस्ट को किसी आईडी से देखता है, तो आपने कितने दिन बैठ के इसको देखा, उसके बाद आपका दिल किया कि नहीं यार, अब मुझे यहाँ पे उतरना चाहिए? मैंने इनको सुना नहीं, जब मैं इनको मतलब जब देखा मैंने, तो उसके पास देखा था एक दो दफा, क्योंकि उस टाइम में हल्की हल्की गिफ्टिंग शुरू कर दी थी मैंने मैंने आपको बताया जैसे। ठीक है। तो मैंने उनको जो है ना फिर डायरेक्टली सपोर्ट करना शुरू किया। फिर सबसे पहला वाकया ये हुआ था कि मैंने एक दफा, इन्होंने मुझे, आई थिंक मेरा 34-35 लेवल था, इन्होंने मुझे गेस्ट पे पिक किया। उस टाइम ये जो है ना रैंडम लड़के और लड़कियां पिक कर रहे थे, एंड ही वाज इन दुबई। तो इन्होंने मुझे मतलब वैसे ही कहा कि यार शाहजी, इन्होंने शेर भी खा। तो मैं जो है ना लाइन प्ले करना शुरू किए, वो लाइन ऐसे मतलब उस टाइम से शुरू किए हैं, और अभी तक जस्ट वैसे के वैसे ही हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हाय शाह जी, आपसे रिलेटेड बड़ा सारा कंटेंट है, इंटरव्यू तो बड़ा मजे का होने जा रहा है। एनीवे, अच्छा, आपका लीडर से मुलाकात होना, पतलू से मुलाकात होना, लोग कहते हैं, लोगों का एक कहना है कि यार ये गुरूर रखता है। आपको मैंने पिंड कैफे में एक साथ भी देखा है, आपने पतलू को कैसा पाया मिलके? देखिए, पर्सनली मैंने तो उसको अपने साथ किसी किस्म का कोई कोई ऐसी चीज नहीं देखी। ठीक है।
किसी के बिहाफ में नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे साथ तो मेरी मतलब उनसे अभी भी बात होती रहती है, उन पे बात होती रहती है, मुलाकात नहीं हुई इस दफा, लेकिन ही इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई मुझे तो नहीं करूर दिखा। क्योंकि देखिए लोग कहते हैं कि यार ये बड़ा होस्ट हो गया है, तो इसलिए शायद कोई होता होगा, या ये गिफ्टर के साथ मैं इवन मिला हूँ, मतलब ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। मेरे साथ जब भी मुलाकात हुई बड़ी इज्जत एहतराम मोहब्बत के साथ ही मिलता है, तो मैंने कहा शायद हो सकता है आपको कोई चीज़ चेंज नजर आई हो। नहीं, आई हैवंट सीन, मेरे साथ नहीं है, देखिए मैं अपनी जात की हद तक कहूंगा नहीं। ठीक है। ठीक, आपके जो साथ भी है। बी कंपनी, मालवा भाई, इमरान खान, आप इन लोगों के साथ खेलते हैं, ये लोग आपको कहाँ से मिल गए हैं कि अचानक से एक जबरदस्त किस्म का ग्रुप बन गया है? ये पहले लाइफ में जानते थे या टिकटॉक पे आते हैं? टिकटॉक पे मुलाकात हुई थी, लेकिन जब से हम बेसिकली वी ऑल यूज टू प्ले मिस्टर पतलू टुगेदर ना, मतलब हम सब इकट्ठे खेलते थे। फिर क्या होता था कि उसके बाद खेलने के बाद इनके पास गेस्ट पे बैठना, ठीक है, और हंसी मजाक, जस्ट हंसी मजाक वाली ब्रॉड करना, फन करना, तो दैट्स हाउ हमारी जो है ना इंटरेक्शन हुई, एंड देन वी बिकेम वेरी क्लोज एंड ब्रदर्स। ठीक, यानी टिकटॉक से ही आपका जबरदस्त किस्म का एक दोस्ती यारी चल पड़ी है। जी बिल्कुल ऐसा ही। आपने एक मैच खेला था अहमद सनी के खिलाफ, उस टाइम जनीन ने भी प्ले किया था, मालवा भाई ने भी, इमरान भाई ने भी प्ले किया था, जहां पे पतलू का एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था कि यू फील माई पावर। यू उस फील मैच के बारे उस मैच के माई बारे में पावर। बताइए। जी जी। ये जुमला ऐसे था, यू फील माई पावर। ये स्लो था थोड़ा। ठीक है। वो अच्छा, मैं पता है कभी कभी इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलता है। ऐसी बात नहीं है कि इंग्लिश नहीं आती, कभी कभी बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलता है। उस अच्छा, मैच में आप तीनों ने प्ले किया, उस मैच के बारे में लोगों को बताएंगे कि किस एग्रेशन में आपने वो मैच खेला था? हमने देखे, आई थिंक बेस्ट ऑफ थर्ड मैच में हम जीते थे, ठीक हम्म। है। देर वॉज नो, मतलब कोई चीज प्लान नहीं थी हमारी हम्म। तरफ से। हम्म। देखिए मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कर लूं, ठीक हम्म। है, जो बंदे की सच्चाई होनी ना बतानी चाहिए इंसान को। हम्म। मैंने और पतलू ने कभी प्लान्ड मैच नहीं खेला आज के दिन तक। अच्छा। अच्छा, बता रहे थे आप कुछ? हमें ये बता रहा था कि कभी हमने प्लान्ड मैच नहीं खेला, तो वो भी कंप्लीटली अनप्लान्ड था, रैंडम मैच था। हम्म। एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी कि मैच यहाँ तक जाएगा, हम्म। लेकिन सबने हाथ बटाया, जनीन ने, डी भाई ने, सरदार भाई ने, हम्म। तो बस। ठीक है। एंड आई हैव नॉट शुरू प्लेड एनी सिंगल मैच, उमर, आई शुड क्लियर हेयर कि मैंने आज तक कोई मैच इसलिए नहीं खेला कि जस्ट फॉर गिफ्टिंग। वेन एवर आई प्ले मैच, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैच जीत जाऊं, बाकी उस रब की मर्जी होती है, जो अगर उसने इज्जत रखी होगी, देनी होगी, तो वो रख लेता है, बस यही है। अच्छा जी, शुरू में आपने बहुत से रैंडम मैच खेले हैं, ठीक है, अचानक से आप बड़े मैचों में पंगा ले लेते हैं, इसकी क्या वजह है कि छोटे मैच आप ठीक है रैंडम भी खेलते हैं, लेकिन अब आप बड़ी जगह पे बहुत बड़े लेवल पे खेलते हुए नजर आते हैं, इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे क्या राज है? देखिए वैसे मजा कोई तब 6 महीने का आता इंतजार है। बता देता हूँ, जहाँ जहाँ कोई हाथ ना डाले ना, वहां डालने का मजा ही अलग है। वेरी नाइस। ठीक होगा। लोग अली मुबशर और आपको इकट्ठे खेलते हुए अपोनेंट भी देखना पसंद करते हैं, ठीक है, आपने जब भी उसके साथ मैच लगाया है आप हमेशा जीते हैं। क्या वजह है कि आप जब भी अली मुबशर के सामने आते हैं या वो आपके सामने आते हैं तो इतना एग्रेशन क्यों आ जाता है? ही इज अ गुड फाइटर, मतलब ही इज अ गुड गिफ्टर, ठीक है, अच्छी फाइट देता है। हम्म। और ऐसा नहीं है किसी दिन अली भाई मुझे हरा देंगे, मतलब आई नो दैट कभी जिंदगी में सदा वक्त एक सा नहीं रहता, ठीक है, हम्म। क्या पता किस दिन वो मुझे हरा दे, आई विल बी हैप्पी फॉर हिम। लेकिन मेरी अगेन, मैं गिफ्टर्स के अगेंस्ट नहीं खेलता, आई प्ले फॉर माई होस्ट, ये मैं बात बार बार करता हूँ। एंड मेरा सिर्फ ये होता है कि जो जिस होस्ट को खेल रहा हूँ उस वो मैच जीत जाए। अब वो कुदरती तौर पे आजकल जो मैच में मैं एंटर हो रहा हूँ वो फिर जाते किसी और लेवल पे हैं।
अब ये तो मेरे लिए समझ लें कि कर्स है कि मुझे देख के शायद लेवल चेंज हो जाते हैं इवनिंग के। ये कर्स है, ये ब्लेसिंग, आई डोंट नो। नहीं, वो होता है ना कि बंदा बस मेनू छेड़ो नहीं मैं छिड़ जासा। तो मैंने कई दफा ना दूसरी आईडी से बैठ के भी आप लोगों के मैच देखे ना, तो आप बहुत अग्रेशन लेवल पे मैच खेलते हैं, नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। इज अ गुड फाइटर, दैट्स व्हाई। या इज अ गुड फाइटर, दैट्स व्हाई यू नो कि ही इज गोना प्ले प्ले बिग, एंड वो भी पूरी ट्राई कर रहा होता है अपने होस्ट को जितवाने की। यही तो मजा आता है यार। देखें, एक गिफ्टिंग होती है जस्ट टू शो कि मैंने गिफ्टिंग कर दी, और फिर जब मैच पड़ा, एंड इट्स नथिंग अगेंस्ट एनीवन, मेरे जुमले को गलत मत दीजिएगा, कि आके आपने प्ले कर दिया, लेकिन जब जिस मैच में जरूरत है वहां सारे गायब है। ये मैंने बहुत देखा है यार, मैं पुराना हो गया हूँ गिफ्टर, ठीक है। तो मेरी कोशिश होती है जहां रियली जरूरत हो वहां एंटर हो जाऊं। अब हर जगह बंदा हर वक्त नहीं एंटर हो सकता, ऑब्वियसली। और ठीक होगा। बहुत से मैच है जी आपने खेले हैं, बहुत सी जगहों पे खेले हैं। लीडर के हवाले से, पतलू के हवाले से, आपने जितने भी मैच खेले या कहीं भी कोई ऐसा मैच जो आपको याद रह गया हो कि यार ये मैच मजा किया, या इस मैच में मुझे खेलने का मजा है, लोगों से शेयर करें। यार वो जो एक 1.5 मिलियन की स्नाइप मारी थी आखिरी 10-20 सेकंड में, हम्म, वो मैच मुझे अपना सबसे अच्छा मैच लगता है। उससे बड़े मैच भी खेले हैं मैंने, काफी बड़े बड़े, हम्म, लेकिन वो मैच, क्योंकि वो ऑलमोस्ट, वो वी लॉस्ट दैट मैच, मतलब हार गए थे वो मैच। और मैंने गाड़ी पार्किंग पे लगाई थी बिल्कुल, मैं ड्राइव कर रहा था उससे पहले, पार्किंग में लगाई थी, रिचार्ज था, और वो मैंने आंखें बंद करके बस सारा मार दिया एक साथ अच्छा। खतरनाक भी था। ठीक हो गया। आप जब पतलू को लाइव देखते हैं, तो वो कौन सा ऐसा मोमेंट होता है कि जिस वक्त आप मजबूर हो जाते हैं कि यार अब मैंने प्ले करना ही करना है रैंडम मैच में। एक होता है ना बंदे की ये फील होता है कि यार अब मैंने एंटर होना है। वहां जहाँ रियली मतलब ऐसा महसूस हो कि पिंड की इज्जत बेइज्जती का सवाल है, पूरे पिंड की, ठीक है, तो देन आई रियली फील लाइक कि अब मुझे जो है ना, अगर अगर मैं पिंड से प्यार करता हूँ, पिंड के लोगों से प्यार करता हूँ, और अगर मैं कर सकता हूँ, फाइनेंशियली भी इसको अफोर्ड कर सकता हूँ, तो वहां मैं एंटर हो जाता हूँ। वेरी नाइस। चलिए कोई एक वाकया, क्योंकि मैं सेक्शन डिवाइड किए हुए हैं, यूसुफ के अलग हैं, पत्तू के अलग हैं, इन अ पॉजिटिव वे। आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स। तो एक कोई ऐसा वाकया, क्योंकि आप रियल लाइफ में भी पतलू को मिले हुए हो, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, कोई ऐसा वाकया जो आपका पतलू के साथ हो और एक यादगार हो कि यार ये वाकया इसके साथ मैं रह के कभी नहीं भूलता। यार ये हमें ले गया था आईएमजी वर्ल्ड, झूले दिलवाने। मुझे अच्छा। कोई आइडिया नहीं, अच्छा। कोई आइडिया नहीं था कि मतलब इस तरह के झूले मैंने कभी लिए नहीं, ठीक है। थैंक यू और गेम सर ओवर। ये हम भाईजान, इनको तो बड़ा मजा आता है, एड्रेनलिन बहुत ज्यादा है हमें। एड्रेनलिन रश में भी था, अलीजट भी था, भट्टी भी था, पतलू भी था। एंड देन वो वाकया मुझे नहीं भूलता। उसके बाद मैंने आईएमजी वर्ल्ड जाना छोड़ दिया क्योंकि क्या? ऐसे ऐसे मतलब इनको डर ही नहीं लगता यार ऐसे ऐसे ये जगह पे चले जाते हैं, हमारे तो सांस अटकी हुई थी। तो थैंक यू मतलब गेम ओवर भाई। वहां पे आपने जाके इसको, मतलब आपने रोका नहीं या उन्होंने जबरदस्ती घुसाया आपको? भाई रोकते कैसे, वो तो दौड़ते दौड़ते पहुंच जाते थे। अब बंदा कहता था चले यार, अब बंदे को शर्म भी आती है, सारे जवान है झूलों से डर रहा है तो तो कौन सा ऐसा झूला था शायद जी जिससे आप डर गए थे यार, जहाँ पे पतलू नहीं डरा, यार वो 90 बाकी भी डरे? 90 वर्टिकल वाली एक इनकी रोलर कोस्टर है जो 90 लेके जाती है आपको, ओहो ठीक है। वो ऊपर तो ले गई 90 पे, और उसके बाद नीचे आना था तो मतलब फिर वो नीचे तो हम आए, लेकिन लगता है दिल ऊपर ही रह गया था जी हाँ, और पतलू। सीरियसली दिस गाय, मतलब मैं उनकी शौक रह गया था कि हम, मेरा और अली जट का जो है ना, ऐसे जैसे त्राह निकल गया था और वो जो है ना, ही वॉज लाफिंग, ही वॉज हैविंग फन कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो असल में पिंडा थावां दा बंदा है, तो उन्हें झाके झाके दिल थे ने ना तो इसलिए। एनीवे, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। ये देखें, कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोगों को नहीं पता थी यार। शायद जी यूसुफ के बारे में आते हैं, कुछ उसके हवाले से सवाल हैं। टिकटॉक पर बहुत से होस्ट हैं, आप यूसुफ को एज अ होस्ट किस नजर से देखते हैं? व्हाट यू वांट टू वेटरन, से?
He's a good host. He knows how to engage his gifters. Hmm. ठीक है। और यूसुफ कई दफा ये बात उसने कही भी कि आप, खैर यानी आप उसे पिंड से पहले जानते हैं या उसका नहीं, फोन पे रखता है? फोन पे तो मेरा राब्ता है, ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू में कहा है, यस आई इन टच होता रहता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक चीज़, क्योंकि मैंने जिस टाइम यूसुफ की कुछ वीडियो देखी, उसने एक लफ्ज़ यूज़ किया कि खैर किसी भी इंसान को जाहिल बोलना ये बहुत गलत बात है। यूसुफ ने पिंड को मतलब एक बोला कि वो जाहिल है। आप पिंड का हिस्सा होने के नाते इस लफ्ज़ जाहिल को कैसे देखते हैं? किसी को हम जाहिल नहीं कह सकते, पढ़े लिखे भी लोग जाहिल होते हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, किसी को नहीं कहना चाहिए, चाहे कोई भी कहता है। और पिंड में काफी एजुकेटेड लोग भी हैं, हद से ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है। तो किसी को भी हम ना एक टीका नहीं लगा सकते कि ये कैटेगरी है इन लोगों की। ठीक है। और अक्सर मैंने एक और चीज़ नोट की है, क्योंकि मेरा ये पर्सनल भी था कि मैं आपसे ये बात पूछूं। वो अक्सर मजाक मजाक में ना कई ऐसे जुमले बोल जाता है कि जो कि नहीं बोलने चाहिए, कि मेरा शाह जी के साथ मजाक है। शाह जी, क्योंकि पिंड के जितने लोग हैं वो आपसे मोहब्बत करते हैं, जिस लेवल का वो मजाक कर जाता है, क्या आपका इतना वाकई उससे ऊपर मजाक है? मेरे उसकी बातचीत होती है, मजाक है उसका मेरा, आई एम नॉट गोइंग टू लाई टू यू, ठीक है। मेरी उससे होती रहती है। अभी पिछले जिन दिनों ये पीके का भी था, तब भी मेरी उससे बातचीत चल रही थी। जिन दिनों मैंने प्ले किया उससे, उन दिनों भी मेरी उससे बातचीत चल रही थी। और अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी राइवलरी है, होनी चाहिए। मतलब आपकी जो टिकटॉक पे दोनों होस्ट आते हैं, बैटल खेलने आते हैं, डिजिटल बैटल्स हो रही है, तो ही वांट्स मी टू प्ले फॉर हिज होस्ट। वो कहता है मुझे कि मैं अपने होस्ट के लिए खेलो। अच्छा लगता है जब आप प्ले करते हैं उस तरफ से, तो उसमें मैं भी उसके साथ हंसी मजाक करता रहता हूँ। वो चाहता है कि मैं प्ले करूँ अपने होस्ट को, एक एक अच्छी हाइप बनी रहे। तो इस मतलब इट्स गुड, मतलब ही इज अ होस्ट टू, मतलब इसमें कुछ गलत बात तो नहीं है। आई डोंट थिंक एनीथिंग इज रॉन्ग देयर। ठीक है। अच्छा, यूसुफ और पतलू का जो फीके हो रहा है, इस बारे में आप क्या स्टेटमेंट देना चाहेंगे? वो जो आपने एक दफा डायलॉग मारा था, वो आपने एक जुमला कहा था कि यक्के से ऊपर कोई लेके आना, अगर यूसुफ और पतलू का मैच होता है, इस बारे में आप क्या स्टेटमेंट देंगे? वो जो यक्का है वो खेलते हुए आप नजर आएंगे? हाँ जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं, आई एम गोना सपोर्ट पतलू। मतलब सपोर्ट हिम एज मच एज पॉसिबल। उमर, ये तो मैं एक बात बताऊं, ये तो कोई सवाल ही नहीं है कि मैं पतलू को नहीं खेलूंगा उस मैच में। ये दैट्स नॉट इवन अ क्वेश्चन। नहीं, ये होता है ना, बंदा स्टेटमेंट देता है, वहां से बहुत सी स्टेटमेंट आई ना, मैच के बारे में, गिफ्टर्स के बारे में बहुत कुछ आया। आप एज अ गिफ्टर होने के नाते आप क्या स्टेटमेंट देते हैं पी के बारे में? पीके असल में बहुत मुश्किल है कि हो, सबसे टू बी वेरी ओपन, यहाँ बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि फेयर चांस है कि पीके के दौरान ही, मैच के दौरान ही किसी ना किसी होस्ट की आईडी को कोई इशू हो सकता है। रियलिटी ये है, रियल फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि इस पीके के लिए व्यूअरशिप विल बी क्लोज टू मिलियन, जो मुझे लगता है क्लोज टू मिलियन व्यूअरशिप। अगर हम अनऑफिशियली करेंगे, लाइक आपस में डिसाइड करके करेंगे, तो देयर इज अ फेयर चांस कि मैच के दौरान ही ऐप क्रैश कर जाएगी या आईडीज को कोई इशू हो जाएगा। हाँ, सिर्फ एक तरीका है, मैंने आज तक ये बात नहीं की, अगर हम टिकटॉक से ऑफिशियली परमिशन लेके पीके करवाएं, देन दिस पीके कैन हैपन, अदरवाइज नथिंग। otherwise I don't think so, there is even a point of having this pk। मतलब there is a fair chance के कॉइंस दोनों साइड पे जाया हो जाएंगे। क्योंकि वहां से भी एक बहुत जबरदस्त गिफ्टर की तादाद है, यहाँ पे भी पिंड के अलग ही लेवल के लोग तैयार हैं। तो मैं इसलिए पूछना चाह रहा था कि मतलब आपका इस बारे में क्या ख्याल है? चलें, आपकी राय आ गई। एक मैच शायद ही कुछ दिनों पहले होता है जहाँ पे आप यूसुफ के खिलाफ प्ले करते हैं और ओपोनेंट में जो थे वो अली मुबशर भाई थे, आप वो मैच विन कर जाते हैं। अगले दिन मैंने दोबारा आपको प्ले करते हुए देखा, वहां पर ना एक कमेंट पिन किया गया था अली मुबशर की तरफ से कि शाह जी को बुलाओ, मैंने प्ले करना है। मैं उसमें खुद क्योंकि नोट कर रहा था वो चीज़, क्या एज अ गिफ्टर होने के नाते ये हरकत करनी चाहिए? मुझे कोई इतराज नहीं है, जो उन्होंने लिखा था उस पर कोई इतराज नहीं है। जैसे उनका ओपिनियन था कि शाहजी को बुलाओ, मैंने प्ले करना है, ऐसे मेरा ये ओपिनियन था कि उनके कमेंट को इग्नोर करना है।
अच्छा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनको भी मैं अपने हवाले से भी क्लियर कर जाऊँ। ये 4,500 बंदा, 4700 बंदा बैठ के सुन रहा है। मैं पिंड का हिस्सा नहीं हूँ, मैं यूसुफ फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ, मैं किसी का भी हिस्सा नहीं हूँ। मेरा अपना प्लेटफॉर्म है, तो मैं अपने हवाले से अपना कंटेंट लेके आया हूँ और मैं अपना काम कर रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये कि किंग ऑफ लाइफ के हवाले से 2-3 मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई कि लोगों ने ये समझा कि मैं उसकी तरफ से हूँ, तो भाई मैं किसी की तरफ से भी नहीं हूँ। मैं, क्योंकि बीइंग ए जर्नलिस्ट, बीइंग एंकर पर्सन या पॉडकास्टर, हम लोग न्यूट्रल होते हैं। शाह जी, आपने कहा था कि एक जगह किंग ने आपकी फैमिली टारगेट करवाई थी, और बाद में आपने सिर्फ ये कहा कि मेरा वहाँ पे सिर्फ नंबर उसके पास था। क्या ये सच है कि उसने फैमिली टारगेट करवाई थी? नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि उसने मेरी फैमिली टारगेट करवाई है। अगर आप उसकी भी पहली पिन वीडियो देखें जो बहुत अरसा रही है, ठीक है, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि उसका मेरे पास नंबर है, ठीक है। और एडिटर्स ने मेरा नंबर, आप खुद इस बात की गवाही देंगे कि कितने आपकी मेरी कब कब मिला है आपको। अभी अभी मैंने आपको कॉल की है ना, मतलब लाइक 1-2 दिन पहले, ठीक है। बट वी वर इन टच ऑन इनबॉक्स में, नंबर नहीं शेयर करता था हम्म, हम्म, यार। सीरियसली, मतलब बात फैमिली टारगेट वाली थोड़ी अवॉइड कर दें। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट ठीक है, इट। ठीक है, ठीक है, नो इशू, नो इशू, नो इशू। अच्छा, एकदम से आप यहाँ से अवॉइड करते हैं, तो खलनायक की तरफ भी आप लोगों के पास जाते हैं, फिर अचानक से गायब हो जाते हैं। अगर आप सवालों का जवाब देना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज नो इशू। वहां पे जाते हैं, वहां से भी आप मूव करते हैं, क्या वजह बनी सर जी? इंसान जाता है, हम्म, ठीक है, और जरूरी नहीं है कि हर चीज का कोई मकसद हो। जब इंसान तकलीफ में हो ना, वो जिस भी जगह से उसे मरहम मिले वो वहां रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, ठीक ठीक है। है। लेकिन फिर वक्त के साथ इंसान खुद ही फैसला कर लेता है कि मुझे खामोश रहना बेहतर है बनिस्बत किसी भी साइड रहने के। तो मैंने इसलिए खामोशी इख्तियार की कि मैं गिफ्टिंग यार पतलू को करता था या करता हूँ, ठीक है। हम्म, मेरा ना उस टाइम कोई मकसद था। मैं, मुझे जो दुख होता है ना आज तक, मैं आपकी ब्रॉड पे कहूंगा जी जी। कि ये जो ये मोहर लगती है ना कि फेम लेने आए हैं। हम्म, उमर, आप भी एक पढ़े लिखे इंसान हो, आप भी बिजनेस करते हो, ठीक है। कोई बंदा लाखों डॉलर या मिलियंस डॉलर इस तरह का फेम लेने के लिए नहीं लगाता। क्योंकि अगर नहीं, आप, मैं आपको बताता हूं, आप $2 लाख में एक इवेंट करो दुबई में, हम्म, आपके पास 50,000 आबादी होगी भाईजान। फेम, फेम चाहिए ना आपको। ऑफ कोर्स। 50,000 लोग आपको दुबई में उसी टाइम जाने, उनके कॉमर। और ये कोई जो जो कहते हैं लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये उन्हीं को जवाब है कि इज्जत सिर्फ खुदा देता है, ठीक है, और जिल्लत भी सिर्फ खुदा देता है, हम्म, ठीक है। हम सिर्फ एक नाचीज हैं। तो हम्म। इंसान को चाहिए कि ना करे। एटीट्यूड वाली बातें करना अच्छी नहीं होती। लाला मोइन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे आप उन्हें मिले, उनकी दोस्ती को कैसे पाए? देखें शाह जी, कुछ ये अवामी सवाल हैं जो मुझे इनबॉक्स से आए। मेरा स्क्रिप्ट बड़ा सीधे सीधा सादा सा होता है कि बंदे से ना, वो उसकी जो अंदर एक फीलिंग्स होती है ना, जैसे भी आपने अपनी फीलिंग्स का इजहार किया कि यार मैं पर्सनली इस चीज़ से दुखा हूँ, ठीक है, तो यही चीज़ लोग भी अभी आपको आपको और मोइन लाला को गठा देखना चाह रहे हैं। पहले तो आप ये बताएं ना कि लाला मोइन को आप कैसे जानते हैं और आपकी दोस्ती कैसे हुई, और आपने उन्हें दोस्ती के हिसाब से लाले को कैसा पाया? चलो मैं इस बात का जवाब देता हूँ। मेरी तो लाला मोहन से आज भी बात हुई, अच्छा। अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले, ठीक है। ठीक है। लाइक घंटा 2 घंटा पहले मेरे उनके साथ मैसेज एक्सचेंज हुए हैं। तो मतलब मैंने कहा भी है, उन्होंने भी कहा है कि हमारी कोई लड़ाई नहीं है, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, ठीक है। हम्म, सगे भाइयों की आपस में हो जाती हैं यार। तो course। मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म, ठीक है, तो एज अ दोस्त एक ऐसी खूबी बताएं कि जो बाकी दोस्तों में आप समझते हैं कि यार लाले के अंदर ये बहुत चीज खासियत रखती है। खामोशी। अच्छा करते हैं कि वो खामोश रहते हैं। यानी ये अलग करती है उनको कि यार बहुत को, क्योंकि मैंने देखा लाले को भी लोगों ने हद दर्जे तक रगड़ा है।
लेकिन उसके बावजूद खामोशी रखना। ही हैज अ लॉट ऑफ पेशेंस, ये आदत मुझे उनकी अच्छी लगी। ही हैज अ लॉट ऑफ पेशेंस। ठीक है, कल कोई मैच वगैरह अगर लाला वापस आता है तो आप इकट्ठे प्ले करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, करेंगे, मैं नहीं। ठीक है, मेट में आप लोग पहले मौजूद थे, कुछ मीटिंग्स थी जहाँ पे मैं भी पेंट कैफे में बैठा हुआ था, आप लोगों को सारा मैंने कई दफ़ा इकट्ठे देखा। तो मेट ऐप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल आप वहाँ पे नहीं नज़र आ रहे हैं। यार, मेट ऐप के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि आई एम वेटिंग फॉर मेट ऐप टू कम एट अ सर्टन लेवल। ठीक है, एक अच्छी बग्स वगैरह रिमूव हो जाएंगी, तो आई एम जस्ट गिविंग इट सम टाइम, मैं ये कहूंगा। हम्म, बाकी मेरा कोई बाइकआउट किसी किसी ऐप से नहीं है, ना मिजमिस से है, ना मेट से है, ना किसी से। चोई साहब असि गिफ्टर ने सानू कॉइन मारने पैंदे ने, यही सही है फिलहाल ते रहन दियो, उत्ते भी कॉइन रहन दियो। ठीक हो गया ठीक हो गया। अच्छा, शाह जी, आपकी आईडी वहाँ पे वेरीफाइड है, मतलब किसी भी टाइम आप जाते हैं वहाँ पे दोबारा, जिस टाइम वो एक सर्टन लेवल पे आ जाती है, सो यू विल ज्वाइन अगेन? यस। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब आ जाते हैं मेट ऐप की बात। स्पेशली 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 मैं ये कहना चाहूँगा, पिछले दिनों आपने एक एजेंसी की अनाउंसमेंट करते हैं जिसका नाम आपने रखा टीम लाइन। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि बाकी भी एजेंसियां हैं, टीम लाइन को लोग क्यों ज्वाइन करें? क्या पैकेज है उनका, या क्या डिफरेंस है बाकी एजेंसियों और आप में? एमरेट से 380 दे रहा हूँ मैं हर किसी को, मतलब कि कोई पैकेज नहीं है। मतलब एक होता है ना कि यार, मतलब मैं इस इतने लोग देख रहे हैं, तो शाह जी की एजेंसी को लोग ज्वाइन करें तो क्या चीज़ डिफरेंट नजर आएगी? बाकी भी लोग आपके बैठे हैं। डिफरेंट ये नजर आएगी कि शाहजी इट्स सेल्फ, मैं कोशिश करता हूँ, बड़ा जबान का पक्का आदमी हूँ मैं, कि हम्म, जो मेरे पास होस्ट आए एक कोई चीज छोड़ के या ज्वाइन करे, तो उसके पास मैं नजर आऊं एज अ सपोर्ट। हम्म, चाहे वो गिफ्टिंग की सपोर्ट हो, चाहे वो उसकी आईडी की सपोर्ट हो, चाहे उसके कोई टिकटॉक रिलेटेड और इश्यूज भी होते रहते हैं होस्ट से, काफी लाइव बैन और लाइव एक्सेस सस्पेंड, हम्म, तो मैं उनको नजर आऊं कि मैं सपोर्ट कर रहा हूं, ना कि सिर्फ एजेंसी से कमीशन लेने के लिए बैठा हूं। देखें, जो कॉन्सेप्ट है ना लोगों का हम्म, कि एजेंसी पता नहीं कितने पैसे बनाती है हम्म, या क्या उसको फायदा होता है, एजेंसी के कॉइन सस्ते होते हैं कुछ भी नहीं होता ऐसा। तो एजेंसी के कोई कॉइन सस्ते नहीं होते, वो उतने के ही होते हैं जितने के एक आम गिफ्टर को मिलते हैं। हाँ, एजेंसी अपने कमीशंस बनाती है, इसमें कोई शक नहीं। कमीशंस के अगेंस्ट वो अपने होस्ट को पास डाउन करती है बेनिफिट्स। तो हम्म, मेरा यही है कि जो लोग, स्पेशली मेरा अपना पर्सनल फोकस, मैं आज क्लियर बताऊं, वो बहुत बड़े बड़े नामों पे नहीं है, इसलिए मैं किसी बड़े बड़े नाम पे जा भी नहीं रहा। मैं हम्म, वो होस्ट जो स्ट्रगल कर रहे हैं या जो रुकी हैं, हम्म। ठीक है, उनको सपोर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, वेरी नाइस मैसेज। और जितने भी लोग देख रहे हैं, आप यकीनन अगर ये सारी चीज़ें सुन रहे हैं तो शाह जी के इस पास लाजमी जाना चाहिए। शाह जी, बाकी ये जो एजेंसी का कॉन्सेप्ट था, आप तो एजेंसी तो अभी 3-4 दिन पहले या कुछ दिन पहले आपने वो लॉन्च की, जब वीडियो हुई तो ये सारी चीज़ें हुई। इससे पहले भी आप एज अ गिफ्टर करते रहे, एजेंसी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया आपके पास? क्या वजह देखिए, बनी? मुझे ऑब्वियसली मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत अरसे से कांटेक्ट कर रहे हैं, आज हम्म, से नहीं, बहुत हम्म, अरसे से। तो इसका कॉन्सेप्ट मेरा नहीं था मुझे इमरान भाई ने कहा, इमरान भाई से मेरी बहुत ज्यादा क्लोजनेस है, काफी हम्म, ज्यादा। हम्म, ठीक है, मुझे इमरान भाई ने ऑफर किया हम्म, कि एजेंसी उन्होंने रिसेंटली ही ओपन की है, हम्म। तो आप हमारे साथ हैंडशेक कर लें। तो इमरान भाई वो बंदे हैं जिनको मैं ना नहीं कर सकता, लाला है, ठीक है। तो आई सेड ओके। यानी ये कॉन्सेप्ट उनका था और आपने कहा कि आप साथ हैं। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। अली जट को एज अ होस्ट आप कैसे देखते हैं? काफ़ी वक्त आप उसे प्ले भी करते रहे हैं। अली जट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं एक्चुअली अली जट को उसी टाइम से प्ले कर रहा हूँ जिस टाइम से मैं पतलू को प्ले कर रहा हूँ। अली जट को मैंने आज नहीं प्ले करना शुरू किया। हम्म, ठीक है, ही इज अ गुड होस्ट, गुड एंटरटेनर। ठीक है, और अली जट के साथ क्योंकि वी बोथ आर इंजीनियर्स, ठीक है, वी हम्म। बिलोंग टू द सेम फील्ड, सही, अच्छा। तो उसकी मेरी पर्सनल भी काफी है, रिलेशंस हैं।
तो दैट्स व्हाई आई एम विद हिम। तो आपको नहीं लगता दोबारा पतलू को इंसानों को एक फ्रेम में होना चाहिए? मेरे लगने या लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता उमर। यहाँ बहुत सारी चीजें होती हैं बैकग्राउंड में, इसलिए मैं कोई ओपिनियन नहीं देता। और आप इससे ये बात आप पत्तों से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि आज तक हम्म, मैंने कभी उसे ये नहीं कहा कि अपने साथ इस बंदे को बिठा, या इसको प्ले कर, या इसको प्ले ना कर। हम्म, ठीक है, आई हैव नेवर सेड इट, एंड ना ही मैं कभी कहूंगा। उसकी अपनी मर्जी है, अपनी लाइफ है। ठीक है, हम्म। हम उसको गिफ्टिंग अपनी चॉइस से करते हैं, वो हमें नहीं कहता करने का। ठीक है, तो इसी तरह मतलब हमें भी उसको आजाद रखना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। शाह जी, कोई एक ऐसा मैच हो आपकी जिंदगी में, कभी पतलू के अलावा भी कोई फिक्स मैच खेला आपने? फिक्स मैच नहीं खेलता, पीके नहीं खेलता मैं। अब पता ही होगा आप लोगों को, सबको ही पता है। कभी किसी ने अप्रोच किया हो कि यार मैं ये करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ, तो आप? हो सर, मैं पता है वो स्पैम में भी इनबॉक्स में आ जाते हैं, वो आज भी मैसेज आए होते हैं, मुझे तो डेली आते हैं। अच्छा। ठीक है। हाँ, शाह जी, शाह जी गैम्बलिंग आपसे के बहुत बारे मोहब्बत है। दूसरा में। मैसेज ये होता है, शाह जी 10 दिन बाद मेरा पीके है। पहली मोहब्बत होती है, दूसरा पीके होता यानी मोहब्बत कॉइन्स में जा रही है ना? है। और क्या, ठीक हो गया। बंदा डीपी देख के कहता है कि जाके देख ले सच्ची मोहब्बत, फिर बाद में वो पीके आता है, फिर बंदा सच्ची मोहब्बत भूल के वापसी आ जाता है। शाह जी, वैसे एक शरारती सा सवाल है, कभी मैच खेलने के लिए गए हो, कभी किसी को बाद में पता चला हो कि यार मतलब बीइंग ए ह्यूमन और मर्द होने के नाते आप किसी को वैसे प्यार से गिफ्टिंग करने जा रहे हैं, तो आगे से कभी प्रैंक हुआ आपके साथ? नहीं, रियल वे में नहीं। ही हुआ जो कुछ हुआ? क्योंकि मैं लिमिटेड लोगों को गिफ्टिंग करता था। अब मुझे करनी पड़ेगी एज एन एजेंसी। वेलकम सरदार भाई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ठीक हो। शाह जी, गैमलर भाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पूछे, आप क्या पूछना चाहेंगे? एज अ होस्ट, एज अ दोस्त, कैसे देखते हैं उसे? देखिए, गैमलर भाई से मेरी आज नहीं, बहुत पुरानी दोस्ती है। और अगर हम पाकिस्तान से, वी आर लिंक्ड इन पाकिस्तान ऑल्सो। हम्म, मैं जस्ट आप लोगों की नॉलेज में बता दूं कि हमारी कुछ पाकिस्तान में भी हम्म, कॉमन रिलेशनशिप हैं। और गैमलर, मैं अपनी बात करूंगा, बाकी क्या है, मेरे साथ बहुत अच्छे रहे हैं आज के दिन तक, हम्म। मुखलिस रहे हैं मेरे साथ। और मेरी यही कोशिश होगी, कोशिश तो नहीं कहूंगा, मैं नहीं करूंगा कोशिश, लेकिन कि इनकी जो भी मामलात हैं पतलू के साथ, वो हल हो जाएं हम्म। और दोनों भाइयों में सुलह हो जाए। ठीक है। शायद जी, जिस लेवल पे काम जा चुका है, आपको लगता है कि ये पर्सनल ग्रजेस होने की वजह से या किसी वजह से ये दोनों नहीं बैठेंगे या बैठ पाएंगे? क्योंकि आप सारे बड़े गिफ्टर हो, आप लोग सारे बैठ के इस मसले को आप समझते हैं कि अगर आप अप्रोच करें तो हल हो सकता है? नहीं यार, मैंने आज तक पतलू को कुछ करने को कहा नहीं है। ठीक है, कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा, बीइंग अ मुस्लिम, ठीक है, सब मुसलमान भाई हैं हम आपस में, हमें आपस में एक दूसरे से ना इख्तलाफात या दिलों में वो क्या कहते हैं, हेट्रेट नहीं रखना चाहिए। हाँ, हो जाती है, कुछ उधर बोला, कुछ इन्होंने बोला, हो जाती है, लेकिन उसको खत्म करना चाहिए जल्द अज जल्द। ठीक होगा। शायद जी, कुछ आपके दोस्त हैं जो बड़े करीबी करीबी हैं, वैसे टिकटॉक पे कोई ऐसा दोस्त मिला जो आपके बहुत क्लोज हो? यार मैं क्लोज बनाता हूँ, बाद में उनका कोई और एजेंडा निकल आता है, मैं क्या करूँ। नहीं, वैसे कभी एक ऐसा हो अभी तक की कांटेक्ट लिस्ट में आप कहते हैं कि यार ये टिकटॉक से मिला है लेकिन ये मजे का बंदा है, ये बहुत क्लोज है? टिकटॉक पे हम्म, यार मैं खुरम के साथ ही क्लोज हूँ, मेरा पर्सनल बंदा है। बाकी इमरान भाई लोग हैं, इमरान भाई की मैं बात करूंगा, लाला इमरान। हम्म, बड़ा दिल का साफ आदमी है यार, बड़ा अच्छा इंसान है, मतलब फ्रॉम द हार्ट। हम्म। बाकी तो मैं आपको बताऊं सीरियसली, आज नहीं तो 6 महीने बाद किसी ने पैसे मांग लिए हैं या किसी ने कोई चीज मांग ली है दोस्ती करके, तो इसलिए मैं किसी और का नाम नहीं लेना पसंद करूंगा। ठीक है। चलिए, डी कंपनी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
शहजादा आदमी है, मलंग आदमी है वो। क्योंकि देखें आपके साथ जो चीज़ें क्लोज है ना, मैं उन्हीं को ही चेक करूंगा, उन्हीं से बात करूंगा कि लाला इमरान के बारे में आपने स्टेटमेंट दी, दी कंपनी के बारे में, मलबा भाई के बारे में क्या कहना चाहिए? ही इज अ नाइस पर्सन टू, वेरी नाइस पर्सन। मेरी रिसेंट इंटरेक्शंस होना शुरू हुई हैं उनसे, बड़े दिल के साफ इंसान है। ठीक है। डी का मैंने इसलिए नाम नहीं लिया इस टाइम क्योंकि डी भाई आउट हैं टिकटॉक से, का कुछ उनकी अपनी पर्सनल मसरूफियात हैं, लेकिन वो मेरे साथ इन टच हैं, तो वो टिकटॉक पर नहीं होते और वो अवॉइड कर रहे हैं ना, चाह रहे हैं डिस्कशंस को, इसलिए मैंने उनको जरा नहीं हाईलाइट किया। ठीक है। हैकर भाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो लीडर के साथ अक्सर आप यू नो वेरी वेल? यार आई हैव नेवर सेट विद हिम, आई थिंक वंस ऑन द ब्रॉड। ठीक है। एंड देन रिसेंटली वो मैच भी मेरे साथ खेले हैं। बाकी जो मैंने देखा टिकटॉक पे ही देखा है, मतलब पर्सनली तो नहीं जानता मैं उन्हें। ठीक होगा। वहाब के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर जी? अब्दुल वहाब भाई के बारे में, जी जी। नाइस पर्सन, गुड पर्सन। ठीक हो गया। अच्छा जी, टिकटॉक पे ये जो गालियों का ट्रेंड है, इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? इस सारे सिनेरियो का अल्टीमेट रिजल्ट पता है क्या आएगा? आपको यहाँ कोई बंदा गिफ्टिंग करता हुआ नजर नहीं आएगा। नजर आ रहा है, मतलब हो रहा है, फील हो रहा होगा, काफी लोगों को फील हो रहा होगा कि बहुत सारे लोग टिकटॉक पे होने के बावजूद प्ले नहीं कर रहे, चाहे वो किसी की भी साइड है, चाहे वो पिंड आर्मी है, चाहे यूसुफ आर्मी है, चाहे वलीउल्लाह आर्मी है, चाहे कोई भी आर्मी है। ठीक है। सबको ये फील हो रहा है कि जरा जो गिफ्टर्स हैं वो अपने या तो आइडेंटिटी छुपा रहे हैं, पर्सनल आइडेंटिटी छुपा रहे हैं, तब प्ले कर रहे हैं, या वो प्ले ही नहीं कर रहे। ठीक है। फैमिली टारगेटिंग शायद ये जो एक शुरू हुई हुई है बीमारी, मैं इसको बीमारी कहूँगा, फैमिली टारगेटिंग के हवाले से लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि यार ये किस हद तक, जिस अच्छा मैंने जो भी गिफ्टर देखे हैं एट द एंड किसी न किसी जगह पे जाके ना, इवन अभी बैटमैन भैया हैं, ये बाकी जितने भी लोग हैं, मैं पर्सनली बड़ा डिसाइड हुआ हूँ इस चीज़ पे कि यार वो 50 लेवल करके बैठा हुआ और एट द एंड अगेन वो किसी न किसी क्रिटिसिज्म का शिकार हुआ है। जी क्या मैंने भी सुना वेरी रिसेंटली आई हर्ड हिम इज अ वेरी नाइस पर्सन। ठीक है। उन्होंने थ्रू आउट द टिकटॉक बहुत ज्यादा, मतलब लोग जरूरतमंद होस्टों को सपोर्ट किया है बैटमैन भाई ने, लेकिन वो भी कंट्रोवर्सी में आ गए। वही ना, ये खत्म नहीं हो जाना चाहिए यार ये सारी चीज़ें। यार मुझे समझ नहीं आती ये काम, क्योंकि देखें ना, ये ब्राजील रीजन में हो रहा है, ना ये अरबिक रीजन में हो रहा है, ना ये किसी भी या उज़्बेक रीजन। इंजीनियर साहब आ हम गए हैं। प्राउड फील करते हैं किसी भी शख्स को टारगेट करके। ठीक है। हमें फख्र महसूस होता है कि उसको ओनू टांग देता, ते ओनू टांग देता। ठीक है। जब फरिश्ते इनको उल्टा टांग के इनकी दुर्गत लगाएंगे ना इनके, तो फिर इनको पता चलेगा ओनू टांग देता था का क्या मतलब था। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ। अल्लाह ताला हिदायत दे सर जी। मैं पर्सनली कुछ कुछ ऐसे लोग हैं, मेरी आदत है मैं गिफ्टर्स की वीडियो जाके रीपोस्ट नहीं करता, मैं कभी भी उनकी जाके वीडियो लाइक नहीं करता, फॉलो नहीं करता, इसलिए कि यार कहीं उनके जहन में ये ना आए कि यार शायद ये कोई दिहाड़ी दे चक्कर चल नहीं। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जैसे आप हैं, सैयद लोग हैं, वो बैटमैन भाई हैं, मतलब ये ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने बेलोस काम किए हैं। मैं पर्सनली दुखा हूँ, इसलिए मैं आपसे सवाल करूँ कि यार ये बड़ा तकलीफ दे मरला होता है कि जब किसी की फैमिली को टारगेट किया जाता है। एनीवे, शायद ही कुछ होस्ट हैं जिनके बारे में एक छोटी छोटी सी अच्छी अच्छी स्टेटमेंट आपकी तरफ से मुझे चाहिए होगी। यूसुफ एज अ होस्ट क्या कहना चाहेंगे? अमेजिंग। पतलू को एज अ होस्ट कैसे देखते हैं? मेरा मेरा होस्ट है तो मेरे लिए तो देखें, बेस्ट होगा। ठीक है। अगर कोई यूसुफ को कोई कहें कि यार ये चीज अपने अंदर चेंज करे, तो क्या मशवरा देना चाहेंगे? जज्बाती हो जाता है, ज्यादा जज्बाती ना हुआ करे। ठीक है। पतलू को अगर कहना चाहें कि यार बस ये काम थोड़ा सा हल्का हो जाए, क्या चीज है? अपने कंटेंट पे वापस आ जाए, ओरिजिनल कंटेंट पे। वो जो एक इंग्लिश थी, वो पुराना एक तर्ज था। हाँ, वो फनी जो कंटेंट था। ठीक है। वलीउल्लाह के लोग नीचे बैठे हुए हैं। शाह जी, वलीउल्लाह के बारे में क्या राय है आपकी? वलीउल्लाह इज अ वेरी गुड होस्ट, मैं देखता हूँ उसको अक्सर। अच्छा, वलीउल्लाह इज अ आप भी वेरी, देखते हैं? हाँ देखता हूँ मैं।
वलीउल्लाह को मैं देखता हूँ, वो एक्चुअली जब पश्तो शुरू हो जाती है ना, फिर मैं चला जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आती, लेकिन अच्छी होस्टिंग करते हैं। और वलीउल्लाह के जितने लोग बैठे हुए हैं यार, उसे बताओ शाह जी भी देखते हैं, बाकी उर्दू में भी लोग देख रहे होते हैं, पश्तो कम करे और बाकी इधर इस तरह लाजमी करो। ठीक है। शाह जी, आजकल एक ट्रेंडिंग में जो एक होस्ट है शकील महर के नाम से, आप उसको भी देखते हैं? नहीं, ठीक होगा। एशिया का सबसे बड़ा गिफ्टर शाह जी किसे मानते हैं? इस टाइम हम्म। यार ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। रहने दे। कौन सा ऐसा गिफ्टर है जो शाह जी समझते हैं कि अनबीटेबल है? वाइटमैन था आई थिंक पहले ना, वाइटमैन भाई थे, हम्म। ठीक है, गिफ्टिंग छोड़ी है और वाकई उन्होंने गिफ्टिंग की है, हम्म। जिसे पता चलता है कि गिफ्टिंग होती है। एशिया का सबसे बड़ा होस्ट आप किसे मानते हैं? मुश्किल सवाल ना करें। सबसे फनी और एंटरटेनमेंट होस्ट? वो तो पतलू है, एंटरटेनमेंट के लिहाज से पतलू है। ठीक है। एक मासूमाना सवाल खरगोश के हवाले से। मौजम शाह बहुत फेमस है खरगोशों के हवाले से, मौजम शाह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मौजम शाह, आप मतलब अभी मुझे सामने मेरे, मतलब अगर लकड़ी नजर आ रही है उसको भी आप दुपट्टा पहना दे, मौजम ने उसे काटी डाल देनी है, तो मतलब मौजम के बारे में तो आप मैं यही कह सकता हूँ कि उसके लिए सिर्फ नफ्स चलना जरूरी है, बाकी खुश है वो। ठीक होगा। अच्छा जी, सबसे फनी और एंटरटेनमेंट होस्ट फीमेल में, आप कभी किसी की ब्रॉड पे गए या आपकी नज़र में कौन सा ऐसा फीमेल फीमेल होस्ट है जो आप समझते हैं कि यार ये बहुत एंटरटेनमेंट वाली है? लड़कियों में मैं यार नहीं जाता ज्यादा लड़कियों को, कोई आप एक दो ऑप्शन दे दें, मुझे ज्यादा लड़कियों का नहीं पता। देखो, शिवानी है, रेशमा है, सबीना है, इल्मा है। सबीना का नाम मेरे ख्याल में लिया मैंने। कौन सी ऐसी होस्ट है जिनको आप समझते हैं कि यार ये एंटरटेनमेंट ज़्यादा है, पैशनेटेड ज़्यादा है? अगर मैं फुल पैशन से देखूं, सबीना करती है पैशन से, मतलब होस्टिंग, मतलब पैशन है उसकी होस्टिंग में ना, मतलब पैशन है, मतलब नजर आता है, बीइंग अ वुमन, मतलब इट्स डिफिकल्ट टू डू व्हाट शी डज। मैंने उसकी कई दफ़ा पनिशमेंट देखी है, वो बड़े सीरियस लेवल पे भी वो तेल की पूरी पूरी बॉटल आती है तो बॉटल पी भी जाती है। हाँ, मतलब लड़कों के साथ जो है ना वो, मतलब मैच लगाना और पनिशमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हम्म। तो। ठीक होगा। शाह जी, कुछ होस्ट के नाम लूंगा, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे उन्हें? अहमद सनी, किस लिहाज से? एज अ होस्टिंग के हिसाब से आप कितने नंबर देना जुगतों चाहेंगे? में 10 में से 10 है, जुगतों में। ठीक है, होस्टिंग का पता नहीं। ये तो आप सियासी बयान देंगे। ठीक होगा। शाह जी, वली उल्लाह, वली इज अमेजिंग। 10 आउट ऑफ? देखिए, अगर पश्तो मुझे समझ में आती हो तो 10 आउट ऑफ 10 है। लेकिन मुझे आधी पश्तो नहीं समझ में आती, क्या करूं। लेकिन उसकी प्रेजेंट जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो काफी इंटरेक्टिव है, तो अच्छा। ठीक होगा। और पतलू को कितने नंबर देना चाहेंगे? 10, यूसुफ, 10। फीमेल होस्ट में 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे इनको? रेशमा, आई हैवंट सीन हर लाइव अ लॉट, मैंने नहीं देखी उनकी लाइव, सच बता रहा हूं, मैंने नहीं देखी उनकी लाइव। इल्मा, 8, सबीना। 10। वेरी नाइस। आखिर पर शाह जी, मैं ज़्यादा लंबा मेरा इंटरव्यू नहीं होता, बस यही टाइम होता है। लो, गैमलर भाई भी आ गए हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा सवाल मैंने आगे जासिम से भी किया था, आपसे भी मैं करूंगा क्योंकि टिकटॉक पे हैं, सारी सी बात है, सवाल तो बनता है। अगर शाह जी को एज अ फीमेल होस्ट होस्टिंग करनी पड़े तो किस होस्ट को आप समझते हैं कि मैं ये बन के होस्टिंग कर सकता हूँ? सबीना, राना हूर, मनाइल मलिक या शिवानी? देखिए, मैं अगर फिजिकल बॉडी के हिसाब से जाऊं तो मैं मिनाइल मलिक ही बनूंगा, ठीक है, लेकिन अल्लाह माफ करे वो काम नहीं करूंगा। बाकी
आपको एक्टिंग के हिसाब से वो पसंद आई? एक्टिंग सुपरस्टार है जी वो। अच्छा, अगर मेल होस्ट बन के बैठना पड़े आपको, तो आप कौन सा होस्ट उसकी होस्टिंग करेंगे? यूसुफ की, वलीउल्लाह, पतलू की, या चट्टे की, या शमशेर पट्टी की? आप किसकी होस्टिंग को कॉपी करेंगे? मैं कॉपी किसको करूंगा? यूसुफ को। क्या वजह है शाह जी? गिफ्टर अच्छे खेलता है यार वो। होस्ट का पता नहीं। मतलब यूसुफ को ये चीज वो डिफरेंशिएट करती है कि वो मतलब गिफ्टर कह सकता है। हाँ नो, ही नोस हाउ टू एंगेज पीपल, मतलब देखिए, ठीक। बात सुने, मैं होस्टिंग करूंगा कमाई के लिए करूंगा, तो मैं उस वो बनूंगा ना जहाँ गिफ्टर ज्यादा है। ठीक होगा। आपको शायद एक और सवाल है कि अभी मेरे जहन में है, बहुत से लोगों ने ये सवाल किया। आपको लगता है कि यूसुफ मैच की हाइप बहुत ज्यादा बना सकता है? यस, ही नोज दैट ट्रिक, क्योंकि वो पीके काफी खेला हुआ है, हम्म। उसका काफी एक्सपीरियंस है। हम्म। ठीक है, तो वो हाइप बनाना अच्छी जानता है। वेरी नाइस। अच्छा, शायद ही कभी जिंदगी में टिकटॉक की कुछ अथॉरिटीज आपके पास आए, तो कोई ऐसे 3 लोग जिनको आप टिकटॉक पे नहीं देखना चाहेंगे? शाजी, शाजी लव और पिंड शाजी आर्मी, ये 3 लोग नहीं देखना चाहूंगा। क्यों जी, इनको आपने बैन क्यों? कर। क्या वजह है शायद? यार, उसकी वजह ये है कि मतलब आप ना चाहते हुए भी किसी न किसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, या कुछ करना कहना पड़ जाता है, इस वजह से। शाह जी, 300 पाउंड से शुरू हुआ वो एक शाह जी, आज इस लेवल पे आकर अपने आप को कैसा फील करते हैं? जिंदगी में कुछ नहीं बदलता, रोटी वही खानी पड़ती है, वक्त वैसे ही गुजरता है, सोना वैसे ही पड़ता है। ठीक है, फर्क सिर्फ ये आ जाता है कि इंसान और जिम्मेदारियों में घिर जाता है, क्योंकि जैसा आपका लाइफस्टाइल आगे अपर होता है, वैसे ही आपको फिर उसको मेंटेन रखने के लिए ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। हम्म। ठीक है, पहले साइकिल चलाते थे, ठीक है, तो ज्यादा ज्यादा चेन चेंज करानी पड़ती थी। हम्म। अब गाड़ी, अब अब एक टायर 20-20 हजार धर्म का पड़ जाता है कभी कभी। तो मतलब डिफरेंस। स्मार्ट आंसर शाह जी, स्मार्ट आंसर। शाह जी, एक चीज जो आप सीखना चाह रहे हैं अभी जिंदगी में कि यार काश ये मैं सीख लूं। मैं एक चीज सीख आई थिंक आई थोड़ा बहुत सब कुछ ही सीखा हुआ है ना। ठीक है, कोई एक चीज जो आप अपने बारे में बदलना चाहते हैं? इतना मुखलिस ना नहीं बनाता शायद मुझे, तो सही रहता है। यानी आपकी मुखलिसी जो है वो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दे दी है? हाँ, नुकसान भी देती है। शाह जी का 50 लेवल कब होना है? अभी मैंने रिज्यूम की है गिफ्टिंग, पिछले 1-2 हफ्ते से। अभी मैं बेसिकली दुबई आया हूँ, तो आई विल बी बैक इन यूएस से। हम्म। तो वो तो मैचेस पर डिपेंड करता है, लग गए मैचेस तो महीने में भी हो जाएगी। अच्छा, हाँ, एक चीज शाह जी ने जो लोगों से आज तक सीखी है, चाहे वो टिकटॉक का प्लेटफॉर्म हो या रियल लाइफ हो। अपने दिल के राज कभी किसी को ना देना। हम्म। आपने अपने दिल के राज जब दिए, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा शाह जी? वो आपने एक तस्वीर देखी होगी, बड़ी कॉमन आती थी अखबार में, मैं इसका मिसाल उस तस्वीर से दूंगा हम्म। कि रिपोर्टर कैसे रिपोर्ट करते हैं कि अगर खंजर, एक बंदा फूल पकड़ा रहा हो और तस्वीर ऐसी खींची जाती है कि जैसे खंजर मार रहा हो। तो यही होता है कि जब आप अपनी बात किसी और को बताते हैं, तो वो फूल को खंजर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वेरी डीप।
वेरी गुड। अच्छा जी, एक होस्ट जिसको आप कभी नहीं प्ले करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है नहीं जिसको नहीं, एजेंसी ओनर होने के नाते नहीं, इसको एक साइड पे रखें। देखिए, एजेंसी का तो देखें अभी अभी ताल्लुक है, पता नहीं क्या फ्यूचर है क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई होस्ट नहीं है जिसे मैं प्ले नहीं करूंगा, बल्कि अब मैं पर्सनली ये चाहता हूं कि मैं सबको प्ले करूं। अब मैं ये चाहता हम्म। हूं। एक होस्ट जिसको आप कभी छोड़ नहीं सकते, हमेशा प्ले करेंगे ही करेंगे। बतलो। टिकटॉक पे या रियल लाइफ में आपका कोई एक बेस्ट बड़ी जो अमराज, जो राजदार, जिसको आप हमेशा अपने दिल की बात कहते हैं? वो खुरम ही है, वो बस वो टिकटॉक पे भी है और वही मतलब इज माय पर्सनली भी। ठीक होगा। नए होस्ट, नए गिफ्टर्स, एज अ सीनियर गिफ्टर और विद एक्सपीरियंस, लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कभी भी कभी भी टिकटॉक पे अपनी फैमिली मत लाना, ठीक है, किसी भी सूरत में। हम्म। ये मेरा मैसेज है कि कभी अपनी, क्योंकि मुझे भी किसी ने कहा था जब मैं आया था ना, गिफ्टिंग शुरू की थी, हम्म। तो किसी ने कहा था कभी फैमिली मत लाना, कभी भी लोगों के साथ इतना इंटरमिंगल ना हो जाना कि बाद में आपको पछताना पड़े। और लास्ट एडवाइस, प्लीज सपोर्ट एवरीवन, दैट्स इट।